नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट की ई क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे औचित्यपूर्णता का संकट। पिछले वीडियो के अंदर हमने औचित्यपूर्णता या वैधता की परिभाषा, उसके अर्थ और विकास के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम लेंगे कि औचित्यपूर्णता को कब संकट उत्पन्न हो जाता है या क्या कारण रहते हैं जिसके कारण औचित्यपूर्णता संकट में आ जाती है। औचित्यपूर्णता के संकट का आशय है कि व्यवहार में अनेक बार व्यवस्था की वैधता या औचित्यपूर्णता के लिए संकट की स्थिति खड़ी हो जाती है। इसका कारण होता है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में परिवर्तन होना, और कोई भी जो राजनीतिक व्यवस्था है अगर इन परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाती या परिवर्तित नहीं कर पाती विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार, तो उसकी वैधता को संकट उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्थाएं इन बदलती हुई परिस्थितियाँ, जो भी सामाजिक परिस्थितियाँ हों, चाहे आर्थिक परिस्थितियाँ हों, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हैं, उनके साथ अपने आप को ढाल लेती हैं या परिवर्तित कर लेती हैं, तो उनकी वैधता पे संकट नहीं आता। इसलिए बहुत से जो कारण हैं वो वैधता के संकट पैदा करते हैं। जो भी सत्ताधारक है, जो सत्ता जब प्राप्त करता है, तो वो जनता के हितों के आधार पर या इस विश्वास के आधार पर सत्ता जनता उसको देती है कि वो उनके हितों का ध्यान रखेगा। लेकिन धीरे धीरे समय और परिस्थिति के अनुसार कई बार जो सत्ताधारक है उसके उद्देश्य भी बदल जाते हैं और वो अपने स्वार्थों को प्रमुखता देने लगता है। तब भी राजनीतिक व्यवस्था की जो वैधता है उस पर संकट खड़ा हो जाता है। तो कुछ कारण हैं जो कि प्रमुख कारण माने जाते हैं, या जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि ये सामान्य कारण हैं जिनके कारण वैधता को संकट उत्पन्न होता है। सबसे पहला जो है नवीन अवस्थाएं। समय और गति के साथ नवीन विचारधाराएं, नवीन अवधारणाएं और नवीन ढांचा उत्पन्न होता रहता है, और अनेक बार नई परिस्थितियां, नई अवस्थाएं जन्म लेती रहती हैं। और इन परिवर्तित परिस्थितियों और इन नवीन अवस्थाओं के कारण राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन जो भी व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है या जो राजनीतिक व्यवस्था में मांग होती है परिवर्तन की, उसके अनुसार अपनी राजनीतिक व्यवस्था को बदल लेता है, तो उसकी वैधता बनी रहती है या चलती रहती है। लेकिन कई जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो समय और परिस्थिति के अनुसार या परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को नहीं बदल पाती, तो उनकी वैधता को संकट हो जाता है। अब यह है कि पहले जो अधिकांश प्राचीन काल के अंदर अधिकांश जो राष्ट्र थे वहाँ पर राजतंत्रीय व्यवस्थाएं थी, लेकिन धीरे धीरे लोकतांत्रिक परंपराओं का विकास होता गया, और जो राष्ट्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते गए तो उन या जो भी सत्ताधारी व्यक्ति थे उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, तो वहाँ पर उनकी सत्ता बनी रही या उनकी सत्ता की वैधता बनी रही। लेकिन जिन्होंने अपने आप को उन परिस्थितियों के अनुकूल नहीं ढाला, या तो वहाँ पर एक तरीके से क्रांति के द्वारा उसमें परिवर्तन हुआ और उनकी जो सत्ता थी उसकी वैधता पर संकट उत्पन्न होने लगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक है इंग्लैंड, कि इंग्लैंड ने अपने आप को जो भी राजनीतिक व्यवस्था थी या परिस्थितियाँ थी उनके अनुसार उसने अपने आप को बदला, और फिर इसके कारण उनकी जो भी राजा की सत्ता है वो वहाँ पर आज भी बनी हुई है। लेकिन फ्रांस और रूस की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल न बदल पाने के कारण वहाँ पर क्रांतियाँ हुई या परिवर्तन हुए। दूसरा है मुख्य परंपरागत संस्थाओं
या समूह के लिए संकट, वैधता का संकट उस समय भी खड़ा हो जाता है जबकि नवीन जो अवस्थाओं के कारण जो परंपरागत संस्थाएं और समूह की स्थिति को संकट खड़ा हो जाता है। जब ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है तब इन संस्थाओं और समूह द्वारा अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ इन नवीन अवस्थाओं को स्वीकार करने वाली राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दी जाती है। अगर मान लो परंपरागत जो शक्तियाँ हैं वो इन नवीन जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं उनसे अगर ज़्यादा शक्तिशाली है तो वो इन चुनौतियों को झेल जाती हैं तो उसकी वैधता बनी रहती है। अगर जो नवीन परिस्थितियाँ हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली हुई तो फिर उसकी वैधता को संकट उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर उचित मार्ग का अपनाना आवश्यक है कि परंपरागत और आधुनिकता के बीच में अगर कोई जो सत्ताधारी है वो संतुलन बनाकर रखता है तो उसकी वैधता बनी रह जाती है। तीसरा है कि नवीन समूह के राजनीतिक में प्रवेश से उत्पन्न समस्याएं। समय की गति के साथ समाज में नवीन प्रकार के समूह अस्तित्व में आते हैं। इन समूहों की इच्छा और आकांक्षा देश की राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावशाली रूप से भाग लेने की रहती है। यदि वे ऐसा कर पाते हैं और राजनीतिक व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ पुराना वर्ग इनमें बड़ी बाधा खड़ी नहीं करता तो इन वर्गों के प्रवेश से राजनीतिक व्यवस्था की वैधता में वृद्धि होती है। अन्यथा राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को आघात ये पहुंचा सकती हैं। युवक वर्ग हो चाहे मजदूर वर्ग हो, ऐसे नवीन वर्ग हैं जिन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में उचित भूमिका मतलब उनको सौंपी जाती है। अगर वो इन नवीन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को मतलब ढाल लेते हैं या उनकी प्रभावशीलता को स्वीकार कर लेते हैं तो जो सत्ता में बैठा व्यक्ति है उसकी वैधता बनी रहती है। चौथा है व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आशाएं व आकांक्षाएं। जब परिवर्तित परिस्थिति के कारण नवीन राजनीतिक व्यवस्था या संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं तो अनेक बार जो सामान्य जन है उस व्यवस्था से बहुत अधिक आशाएं रखता है कि भाई वो सब उसमें हमारी जो वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था है या समस्याएं हैं उनका समाधान करेगा या बहुत ज़्यादा उनमें परिवर्तन आएगा। तो ये अगर इनको सत्ताधारी व्यक्ति जो सत्ता प्राप्त करता है अगर वो उनको पूरी नहीं कर पाता तो उसकी वैधता को संकट उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति हम नव स्वतंत्र राष्ट्रों में देखते हैं कि उनको ये लगता है कि भाई हमने स्वतंत्रता की मांग की, स्वतंत्रता के बाद में हमें ये मिल जाएगा और हमारी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो कई जो अगर सामान्य जन की जो आशाएं और आकांक्षाएं पूरी नहीं होती जैसी वो उम्मीद रखते हैं तो भी राजनीतिक जो सत्ता है उस पर संकट उत्पन्न हो जाता है। पांचवा है प्रभावदायकता का अभाव। इन सब के अतिरिक्त राजनीतिक जो व्यवस्था है की जो वैधता के लिए सबसे बड़ा संकट उस समय उत्पन्न होता है जबकि कोई भी जो राजनीतिक है अपनी प्रभावशीलता या प्रभावदायकता को खो देता है या उसका प्रभाव में कमी आ जाती है। राज्य के कार्य अपने नागरिकों की रक्षा करना या उनके हितों की रक्षा करना और जो भी दुष्ट हैं उनको दमन करना। राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो भी मतलब शांति व्यवस्था बनाए रखना एक तरीके से जो सत्ताधारी है जिसके कारण उसे सत्ता मिली थी कि वो जनता के हित में कार्य करेगा या उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व है और वो इस समाज में परिवर्तन कर देगा या शांति व्यवस्था रहेगी और जो भी सही व्यक्ति हैं उनके साथ सही होगा और जो गलत है उनको दंड मिलेगा। अगर ऐसी
स्थितियां नहीं उत्पन्न हो पाती हैं तो जनता में वो उस अपनी प्रभावशीलता को खो देता है, तब भी उसकी जो औचित्यपूर्णता या वैधता है उसमें संकट उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो कुछ सामान्य सी परिस्थितियां हैं जो कि किसी भी सत्ता की वैधता को संकट उत्पन्न करता है,